हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे भैया कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा आपके भाई काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर फिजिक्स के पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दे दीजिए कि हम कौन से प्रश्नों को तैयार करें, कौन से को छोड़ें। और जैसा कि आप लोगों के सामने जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं, ये विगत वर्षों में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। और 2026 में बेटा यहां से पार्ट 1 से बेटा एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, चिंता ना करिए। बस मेरे साथ बेटा अगर कुछ एक दो टॉपिक छूट भी जाते हैं तो वो अनसॉल्व में जाके कवर हो जाएंगे। तो अनसॉल्व पेपर भी आप लोगों के विधिवत ढंग से पढ़ रहे हैं, बीच बीच में बेटा क्लासें भी लेकर आ रहे हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक को भी आपको चर्चा कर रहे हैं। बस आप लोग इस परिवार को और बड़ा परिवार बनाने के लिए सहयोग करें, बस आप लोगों से इतनी ही उम्मीद है। चलिए बस, और दूसरा बेटा आप लोगों से एक उम्मीद और है कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट स्टेट में अपना स्थान प्राप्त करें। यह सबसे ज्यादा बड़ी खुशी की बात होगी। परिवार बेटा अगले सत्र में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका रिजल्ट सबसे ज्यादा खुशी हमको दिलाएगा। चलिए टॉपिक की ओर बात करते हैं भाई कि हमें कितने टॉपिक को तैयार करना है। समझो, सबसे पहला भाई आपको तैयार करना है किसको? कूलाम का नियम। विगत वर्षों में पूछा गया है कूलाम के नियम का सूत्र। दूसरा बेटा एलसीआर परपथ। तीसरा ट्रांसफार्मर। चूंकि हाई स्कूल से विद्युत जनित्र हटा दिया गया है तो बोर्ड एग्जाम ने 2025 में बेटा विद्युत जनित्र पूछ लिया था। एक सेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा विद्युत जनित्र को। उसके बाद एलसी, आरसी और एलआर सर्किट, इन तीनों को बेटा रिवीजन कर लेना, ठीक है। आईआरएमएस, धारा का वर्ग माध्य मूलमान, स्वप्रेरण और यहां पर ध्यान रखना स्वप्रेरकत्व तथा स्वप्रेरण गुणांक। इसकी बेटा परिभाषा, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा तथा अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा को तैयार करना। यहां से बेटा आपका एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। लेंज का नियम 1 नंबर की परिभाषा में। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम 3 नंबर में आते हैं, 2 नियम। व्हीटस्टोन सेट तो बेटा यूट्यूब पे 4 बार करा चुका हूं व्हीटस्टोन सेट को, ठीक है, 3 नंबर का आता है। किरचॉफ का नियम 2 से 3 बार करा चुका हूं बेटा, ये भी 3 नंबर का आता है। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये प्रश्न भी बेटा आपका महत्वपूर्ण है। उसके बाद एम्पियर का परपथी नियम एवं अनुप्रयोग बेटा 2। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बेटा इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। 2 टाइम रिपीट क्वेश्चन, बैक टू बैक बेटा पूछा गया प्रणालिका का 2025 में और 2024 के सेटों में बैक टू बैक प्रश्न पूछा गया ये प्रणालिका का, ठीक है। प्रणालिका क्या है? प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद अनचुंबकीय, प्रचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ, इनके बीच अंतर बेटा यह प्रश्न 2025, 2024, 2023 बैक टू बैक क्वेश्चंस बेटा ये पूछा गया है। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसको? चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। समांतर प्लेट संधारित्र वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर आंशिक परावैद्युत पदार्थ भर दें तब संधारित्र की धारिता। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण, क्वेश्चन समझना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बेटा आपसे 2024, 2023 और 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। सेलों का संयोजन 2024 के अंदर आपको सेटों में देखने के लिए मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओमीय, अनोमी तथा गत्यात्मक प्रतिरोध 2025-24 के सेटों में देखने को मिलेगा। अनुगमन वेग की परिभाषा आपसे पूछता है। अनुगमन वेग तथा धारा में, विद्युत धारा में संबंध क्या है? यहीं पे बेटा आपसे पूछ सकता है अनुगमन वेग
अनुगमन, वेग तथा धारा घनत्व में संबंध बताओ भाई। धारा घनत्व की परिभाषा आपसे कई बार पूछी है। गतिशीलता को तैयार कर लेना। ओम के नियम का सत्यापन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, वायो सेवर्ट का नियम बेटा आपका महत्वपूर्ण है। इसके दो अनुप्रयोग, एक पहला अनुप्रयोग बेटा रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है बेटा लूप, वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बोर्ड एग्जाम में भाई आपसे पूछ लिया जाता है 3 नंबर से 5 नंबर का प्रश्न। ध्यान रखना, दोनों में से कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। गॉस की प्रमेय एवं उत्पत्ति तथा इसके अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में बेटा ध्यान रखना है, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा आपसे बेटा पूछ सकता है गोलीय खोखले आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये 4 बेटा यहां से ध्यान रखना। इसमें से एक प्रश्न बेटा आपका आता ही आता है 100%, ध्यान रखना। उसके बाद अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। उसके बाद लॉरेंज बल, यह प्रश्न बेटा कई बार बोर्ड एग्जाम में टकराता है। दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न है, आपसे ध्यान रखना है। यह प्रश्न बेटा सीधा नंबर 3 नंबर से 5 नंबर का बनता है। 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जा सकता है भाई 1 एम्पियर की परिभाषा और बताओ, ध्यान रखना। उसके बाद चल कुंडली धारा मापी बेटा, इसमें 2 होती है, किलकित और निलंबित। बस दोनों के बीच में थोड़ा सूक्ष्म अंतर चित्र का होता है, बाकी बात बेटा परिभाषा सिद्धांत वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। विलगित गोली चालक की धारिता 1 नंबर में बनता है प्रश्न। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ध्यान रखना स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, क्लियर। तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे फॉर्मूला बेटा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये सिद्ध करने के लिए आपसे पूछा जाता है विस्थापन धारा, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत चुंबकीय तरंगें, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से बेटा एक क्वेश्चन बनता है, सूक्ष्म तरंगों से बन जाता है, ठीक है, एक्स किरणों से बन जाता है, गामा किरणों से बन जाता है। एक प्रश्न यहां से, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। उसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर वलयुग्म आघूर्ण। आपसे बेटा क्वेश्चन और बन सकता है शक्ति गुणांक, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है बाटहीन की धारा, ध्यान रखना बाटहीन की धारा। तो ये बेटा आपके जितने भी संभावित पार्ट 1 से प्रश्न बनने की संभावना थी वो सब के सब बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर एक आध प्रश्न ऐसा है जो छूट गया हमसे तो बेटा वो अनसॉल्व पेपर में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि भाई आप लोग ये बढ़िया ढंग से टॉपिक को तैयार करेंगे, ऐसे ही पार्ट 2 के लेकर आएंगे, चिंता ना करिए। अगर आप इन सभी टॉपिकों का अध्ययन एक साथ करना चाहते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में 200 कमेंट होंगी तो बेटा ये सब का सब एक ही बार में मैं कंप्लीट करा दूंगा। चाहे हमें 10 घंटे की वीडियो बने, चाहे 20 घंटे की वीडियो बने, हम 1 टाइम एक ही बार में बेटा इन सबको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो कम से कम बेटा आप लोगों को कितनी कमेंट का इंतजार रहेगा, 200 कमेंट। 200 कमेंट जैसे ही आए बेटा आपको ये सब के सब टॉपिक को कवर करा लिया जाएगा, क्लियर। नोट करिए बेटा, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई।